तो अब स्टार्ट करेंगे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में नया टॉपिक कैपिटल एडजस्टमेंट। देखो बेटा, कैपिटल एडजस्टमेंट क्या होता है कि जब एक पार्टनर रिटायर होता है तो कैपिटल को हम प्रोपोर्शनेट कर देते हैं न्यू रेशो में। ठीक है, व्हेन ए पार्टनर रिटायर देन कैपिटल इज प्रोपोर्शनेट इन न्यू रेशो। और रिटायरमेंट के बाद जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके बाद जितनी भी सेटलमेंट होती है ना, वो सिर्फ न्यू रेशो में ही करते हैं। तो इस कैपिटल एडजस्टमेंट में हमारे पास 4 केसेस हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना केस नंबर 1 से, जो कि है कि व्हेन टोटल एडजस्टेड कैपिटल यानी कि न्यू एडजस्टेड कैपिटल इज गिवन इन क्वेश्चन, यानी कि ये कैपिटल हमें क्वेश्चन में गिवन होगी। ठीक है बेटा, तो इसमें हमारे स्टेप्स क्या क्या होंगे कि फर्स्ट तो ये है कि न्यू कैपिटल इज गिवन इन क्वेश्चन, ये कैपिटल हमें क्वेश्चन में गिवन होगी। हमको इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है न्यू रेशो में एज 2 बैलेंस CD, और जो बैलेंसिंग फिगर आएगा ना हमारा, उसको हम एडजस्ट करेंगे कैश, बैंक या करंट, जैसा भी क्वेश्चन में कहा गया है, एज द केस में बी। ठीक है, देखो आप एक कैपिटल अकाउंट बना लो। जैसे सपोज करो कि ये हमारा एक कैपिटल अकाउंट है ABC का और C रिटायर हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बाय बैलेंस BD लिख लेते हैं तीनों का। जैसे ये अज्यूमिंग फिगर ले लिए मैंने, जैसे 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। अगर कोई रिजर्व है तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो। 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। कोई गुडविल है तो बाय A एंड B 50,000, और इधर आ जाएगा 2C 25,000, 25,000। रिवैल्यूएशन का कोई प्रॉफिट है 50K, 50,000, 50,000, 50,000। अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल कर लेंगे 4 लाख 50,000, 350,000, 3 लाख। अब देखो, हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें क्वेश्चन में एक न्यू कैपिटल गिवन होगी। ठीक है, तो हम C को यहाँ पर टू सीज लोन, क्योंकि हम C का पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो वो C लोन में चला जाएगा 3 लाख। और ये जो हमारा इसका बैलेंस आएगा ना, इस टोटल में से इसको माइनस करने के बाद गुडविल को ये आ जाएगा 2 बैलेंस CD 4 लाख 25,000, 3 लाख 25,000, 2 बैलेंस CD। ये बैलेंस हमारा बिफोर कैपिटल एडजस्टमेंट आया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस बैलेंस को नीचे पहले ब्रॉट डाउन कर लेंगे बाय बैलेंस BD 4 लाख 25,000, 3 लाख 25,000। C का हमने जो बैलेंस था वो C लोन में ट्रांसफर कर दिया कि अभी उसको पेमेंट नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है तो वो C लोन में चला जाएगा। अब ये जो हमारा बैलेंस यहाँ पर हमने ये ब्रॉट डाउन किया, ये अभी हमारी कैपिटल इतनी है। अब क्या है कि क्वेश्चन में एक नई कैपिटल गिवन होगी, उसको हमें न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सपोज कर लो न्यू रेशियो 1:1 है और हमारी जो न्यू कैपिटल है वो 9 लाख गिवन है हमें। ठीक है, न्यू रेशियो 1:1 है और टोटल कैपिटल 9 लाख हमें क्वेश्चन में गिवन होगी। अब इस टोटल कैपिटल को हम न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे A और B में। तो 4 लाख 50,000, 4 लाख 50,000। न्यू रेशियो के लिए सिर्फ 2 ही पार्टनर है, A और B। C ऑलरेडी रिटायर हो चुका है, तो ये 4 लाख 50,000, 4 लाख 50,000 आ गया। ये जो कैपिटल हमारी डिस्ट्रीब्यूट होकर आई है 4 लाख 50,000, 4 लाख 50,000, ये हम यहाँ पर लिखेंगे 2 बैलेंस CD 4 लाख 50,000, 4 लाख 50,000। यानी कि इतनी कैपिटल हमारी थी, इतनी होनी चाहिए। अब जिधर भी हमारा बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, अगर ये हमारी 4 लाख 50,000 आई है, ये 425,000 है, यानी कि अब बाय बैंक से बैलेंस आएगा कि वो 25,000 और लेकर आएगा, A इंट्रोड्यूस करेगा। ये 4 लाख 50,000 है, ये 3 लाख 25,000 है, तो 1 लाख 25,000 B और लेकर आएगा। सपोज अगर ये साइड ज्यादा होती और ये कम होती, सॉरी ये ज्यादा होती और ये कम होती, तो फिर इधर 2 बैंक आता, यानी वो विड्रॉन करके घर ले जाते। अगर करंट अकाउंट से बोला है तो करंट अकाउंट से बैलेंसिंग करेंगे, अगर बैंक बोला है तो बैंक से करेंगे। हमने सिंपल क्वेश्चन किया जैसे हम नॉर्मली करते आ रहे थे कि हमने 2 बैलेंस CD तक क्वेश्चन निकाला। C का जो बैलेंस है वो C लोन में चला गया, इसको हम यहाँ पे नीचे ब्रॉट डाउन कर रहे हैं 4 लाख 25,000, 3 लाख 25,000। क्वेश्चन में नई एडजस्टेड कैपिटल हमें गिवन होगी, जैसे मान लीजिए 9 लाख क्वेश्चन में गिवन है, इसको हमने न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 4 लाख 50, 4 लाख 50। ये हम 2 बैलेंस CD में लिखेंगे 4 लाख 50, 4 लाख 50। और अब हम अपनी बैलेंसिंग फिगर निकाल देंगे बाय बैंक या फिर 2 बैंक, जो भी हमारी बैलेंसिंग फिगर आ रही है। अगर ये साइड ज्यादा है तो बाय बैंक वो और इंट्रोड्यूस करेगा, कैपिटल और लेके आएगा, और अगर ये साइड ज्यादा है, ये कम है, तो 2 बैंक वो इतनी फर्दर कैपिटल विड्रॉन करके ले जाएगा। तो ये हमारा केस नंबर 1 है कैपिटल एडजस्टमेंट का। चलिए, तो अब रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर में हम करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में केस नंबर 2 कि व्हेन टोटल एडजस्टेड कैपिटल इज नॉट गिवन। जब हमें क्वेश्चन में नई टोटल एडजस्टेड कैपिटल गिवन नहीं होती है तो हमें सबसे पहले कैलकुलेट करनी है न्यू एडजस्टेड कैपिटल। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका स्टेप नंबर 1 है कि जो हमारे कंटिन्यूइंग पार्टनर हैं, यानी कि रिटायर, जो एक पार्टनर हमारा रिटायर हो गया,
अब बाकी के जो हमारे पार्टनर हैं, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर हैं, उनकी कैपिटल को हम ऐड कर लेंगे और उस कैपिटल को हम डिवाइड कर देंगे न्यू रेशो में। उसके बाद हम बैलेंस निकालेंगे, या तो हमारा कैपिटल एडिशनल लेकर आना पड़ेगा पार्टनर्स को, या फिर वो कैपिटल विड्रॉन करेंगे कैश से या बैंक से या करंट अकाउंट से, जैसा भी क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है बेटा। अब देखो, जैसे सपोज करो कि हमने, ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ये ABC था और ये भी ABC था, और C का पेमेंट हमने C लोन से कर दिया, और टू बैलेंस CD हमारा A और B का 4,25,000 3,25,000 हमारा ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आया। अब क्या करना है हमको, इसको हमें नीचे ब्रॉड डाउन करना है बाय बैलेंस BD। C का तो लोन है तो वो यहाँ पर हम ब्रॉड डाउन नहीं करेंगे। अब ये जो हमारा बैलेंस ब्रॉड डाउन होके आया है ना, अब हमारे पास क्वेश्चन में नई एडिशनल कैपिटल गिवन नहीं है इस वाले केस में, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों कैपिटल को हम प्लस कर देंगे। देखो, ये जो दोनों कैपिटल है हमने प्लस कर दी, और इस दोनों का जो सम आ रहा है, यानी इन दोनों का जो सम आ रहा है, उसको हम डिवाइड करेंगे न्यू रेशो में। सपोज हमारी न्यू रेशो है 1:1, और जब हम इसको डिवाइड करा न्यू रेशो में, तो हमारा जो आंसर आया वो एक पार्टनर का आया 3,75,000 कैपिटल, और दूसरे की आई 3,75,000। ठीक है, उसको हम लिखेंगे यहाँ पर टू बैलेंस CD। ये हमने लिख लिया। अब जो भी बैलेंस आएगा, इधर आएगा तो बाय बैंक और इधर आएगा तो टू बैंक। बस इतना हमको करना है, जहां पर हमारे को नई एडजस्टेड कैपिटल गिवन नहीं है। अब देखो, हम इसी में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में केस नंबर 3 करेंगे, जो कि हमारा कि व्हेन सेटलमेंट ऑफ द पार्टनर इज टू बी डन एंड कैपिटल इज टू बी मेड प्रोपोर्शनेट। तो क्वेश्चन में ना हमें ये लाइन गिवन होगी वहां पे कि एज C इज टू बी पेड इन सच अ वे दैट कैपिटल बिकम प्रोपोर्शनेट टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये लाइन हमें वहां पर लिखी होगी, और यहाँ पर ये कैपिटल प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है कि हमें ऐड करना है क्या, ऑल द पार्टनर कैपिटल प्लस रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल। यानी कि अब हमें यहाँ पे सारे पार्टनर्स की कैपिटल को प्लस करना है और साथ में रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल को भी प्लस करना है। अब इसके स्टेप क्या होंगे इस वाले एडजस्टमेंट के, कि सबसे पहले हमें ऐड करनी है कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल। कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल वो होते हैं कि रिटायरमेंट जिस पार्टनर का हो गया, उसके बाद जो रिमेनिंग पार्टनर बचते हैं, उसमें हमें ऐड करना है C का लोन, जो हमने अमाउंट रिक्वायर्ड टू पे ऑफ C, जो हम C का लोन लिखते हैं ना, टू सीज लोन, उसको हमें ऐड करना है। यानी A और B को हमें प्लस करना है, और जो भी हमारी टोटल कैपिटल आई इन दोनों को प्लस करके, मतलब रिमेनिंग पार्टनर और रिटायर पार्टनर के C का लोन, वो हम दोनों ऐड करेंगे, और उनको ऐड करने के बाद जो भी हमारी कैपिटल आएगी उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे न्यू रेशो में, और न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद वो चली जाएगी A और B को, और C का पेमेंट हम उसके बाद कर देंगे बैंक से। ये हमें करना है केस नंबर 3 में। केस नंबर 4 हमारा ये है कि सेटलमेंट ऑफ द पार्टनर इज टू बी डन एंड कैपिटल टू बी मेड प्रोपोर्शनेट एंड मेंटेनिंग अ कैश बैलेंस। ये हमारा एक केस है। इसमें लाइन जो क्वेश्चन में गिवन होती है वो ये होती है कि C इज टू बी पेड इन सच अ वे that capital become proportionate to new profit sharing ratio and maintaining a bank balance of rupees। देखो, वो एक बैंक बैलेंस मेंटेन करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 10,000 अज्यूम किया है, तो ये लाइन यहाँ पर लिखी होगी। इसमें हमें क्या करना है, हमारा सेम ये ऊपर के 3 स्टेप तो हमारे, ऊपर के 2 स्टेप तो हमारे सेम ही रहेंगे, कि पहले हमें स्टेप करना है ऐड कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल, जो दोनों रिमेनिंग पार्टनर हैं उनकी कैपिटल को प्लस करना है, उसमें C का लोन प्लस करना है। उसके बाद जो हमने ये बैंक बैलेंस मेंटेन करा था, ये वाला जो लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, मेंटेनिंग ए बैंक बैलेंस ऑफ 10,000, ये प्लस करना है। और जो हमें इसमें से हमें माइनस करना है जो बैलेंस हमारा करंट, डिडक्ट करना है जो करंट बैंक बैलेंस है। करंट बैंक बैलेंस का मतलब जो बैलेंस शीट में हमें बैंक बैलेंस दे रखा होगा या कैश बैलेंस दे रखा होगा, उसे हम माइनस करेंगे। इतना करने के बाद, यानी कि दोनों पार्टनर्स की कैपिटल को प्लस करने के बाद और रिटायरिंग पार्टनर का लोन प्लस करने के बाद जो हमने बैंक बैलेंस मेंटेन करा है उसे प्लस करेंगे, और माइनस करेंगे जो कैश हमें बैलेंस शीट में दे रखा है। इतना करने के बाद जो हमारी कैपिटल आएगी उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे न्यू रेशो में, कंटिन्यूइंग पार्टनर को यानी रिमेनिंग पार्टनर को, और जो रिटायरिंग पार्टनर है यानी C, उसका पेमेंट हम कर देंगे कैश या बैंक से। ठीक है, तो ये 4 एडजस्टमेंट्स हैं हमारी कैपिटल एडजस्टमेंट्स।
अब इसके बाद हम इन चारों एडजस्टमेंट का एक एक क्वेश्चन करेंगे।